Hi, everybody. The topic for today's is सुख कैसे प्राप्त करें. What is happiness? What is the difference between pleasure and happiness? How to achieve that happiness? Because that is why you are here. That is why you guys are doing Who Am I? एंड आई नो देर इज अ रीज़न कि आप जिज्ञासा के लिए कर रहे हो, क्यूरियोसिटी के लिए भी, पर सबसे बड़ा रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि आप दुखी हो और आप इस दुख से बाहर आना चाहते हो. जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेट करेगा उतना ज़्यादा मन रेस्टलेस होगा. और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती है. प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब मन रेस्टलेस हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसके बाद वहाँ से क्रोध पैदा होता है. ये प्रॉब्लम है. ये क्रोध जो है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें कराता है जिसको देख के व्यक्ति कहता है कि ये क्या हो रहा है लाइफ में. ये क्रोध ही है जो आपको कोकेन लेने पे मजबूर करता है, गांजा लेने पे मजबूर करता है. इस क्रोध से, इस दुख से आप आगे निकलना चाहते हो. कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कार खरीदेंगे सही हो जाएगा. तो आज हम डिजायर लेसनेस के ऊपर भी बात करेंगे, और डिजायर को कैसे हम खत्म करें और खत्म करना ही क्यों है, इन सब के ऊपर भी हम काफी चर्चा करेंगे. आई थिंक जब ये लॉन्च होगा तो मॉर्निंग हो चुकी होगी. कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया कि हु एम आई का जो कोर्स है जो आप बेचने वाले हो उसमें मज़ा आ गया, करिए प्लीज़ ये वो. और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कभी नहीं करोगे इसको. इसमें कोई 50-50% है. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको करूं या ना करूं, क्योंकि इसमें क्या सीन है अभी कि मेरे पास और भी चीज़ें हैं, और भी स्किल्स हैं, उसको मैं बेच सकता हूं. तो अगर मैं इसमें आऊँगा भी तो बहुत लेट आऊँगा, या हो सकता है ना आऊँ, कोई भरोसा नहीं है मेरा. क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, सर्टन चीज़ें जो मैं लाइफ में नहीं करना चाहता हूँ. अभी मेरा जो फोकस है वो कहीं और है. तो इस वजह से भी मैं इसको कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, हो सकता है अगले साल कर दूँ, कोई भरोसा नहीं है. तो पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. लोग जब खरीदते हैं कोई चीज़ तो ये नहीं देखते हैं कि इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है. मतलब क्या कि वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा, और इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, अभी इसमें ये भी है. ये नहीं देखते हैं लोग ये देखते हैं कि जो बना रहा है वो कैसा है. लोगों का विश्वास होता है आपके ऊपर. जब आपका लोगों पर विश्वास होता है तो आप उनको कुछ भी बेच सकते हो. आप ऑब्वियसली उनको नेगेटिव चीज नहीं बेचोगे, पॉजिटिव चीज ही बेचोगे. तो इट्स नॉट अबाउट हु एम आई, इट्स अबाउट मी. इट्स अबाउट योर ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी. यू नो कि हाँ, पार्थ भैया के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आने ही वाला है, लाइफ पहले से बेटर हो जाएगी. और जो भी मैं प्रोमिसेस करता हूँ वो प्रोमिसेस कभी खराब नहीं जाते, वो हमेशा अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करता हूँ. अब ये कस्टमर और वो बात नहीं है, बट लेट्स से स्टूडेंट है यहाँ पे, है ना. मेरे ऊपर एक भूत चढ़ा हुआ है. वो भूत है कि मुझे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और मुझे ऐसा बिजनेस चूज करना है. बिजनेस को चूज करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा बिजनेस चूज करो जिसमें चिक चिक कम हो. चिक चिक नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने कहा कि मैं गिटार सिखाऊंगा. अब गिटार सिखाने में क्या है कि वो आदमी सीखे ना सीखे उसके ऊपर है. आप इसके ऊपर कितना भी बाल्टी पानी डाल दो, लेकिन वो नहाया ना नहाया, उसको मजा आया ना, उसके ऊपर है. क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो, बट अगर वो नहीं सीखने वाला है तो कैसे करोगे. तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे आप सिखाओगे, टीचिंग करोगे, कोचिंग करोगे, बट कभी भी वो रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी नहीं करेगा. हो सकता है वो करने वाला ही ना, वो ऐसे ही लिया हो कोर्स. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग केपेबल नहीं होते करने के लिए, कुछ लोग टाइम पास करते हैं. जैसे कि पिछले कुछ 2-3 साल पहले की बात है, मैंने एक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स लॉन्च किया था. मैंने सोचा लोगों को सिखाऊंगा. उसमें से 80% लोग तो सीख गए 3 महीने में. 20% लोग ने मेरे ऊपर गालियां देना चालू कर दिया. अब वो गालियां क्या थी कि आपसे हम सीख नहीं पाए, जबकि रियलिटी ये थी
कि कोई कोरोना की वजह से 2 महीने एब्सेंट हो गया, मल्टीपल रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी, लेकिन एट द एंड कस्टमर को यही लगता है कि मैंने यहां पे पैसा दिया और मैं नहीं कर पा रहा हूं, भले ही वो उसकी वजह से खुद हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, भले ही उसकी ही वजह से वो हुआ हो, लेकिन वो उसको खुद ही, वो आपको ही ब्लेम करेगा। उसको अंदर से पता है कि मैंने मक्कारी करी है, लेकिन अल्टीमेटली उसको लगेगा ना पैसा तो वेस्ट हुआ इनके साथ। तो बहुत, ये आप कहोगे यार ये तो बड़ी अनजस्टिस चीज है, वो तो बहुत खराब चीज है। और ऐसा ही होता है बिजनेस में। बिजनेस में अगर कोई चीज कोई खरीद रहा है आपसे और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, वो ब्लेम आपके ऊपर डालेगा। मैंने बहुत मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए कि मैंने कहा ये असाइनमेंट्स हैं, आपको रोज असाइनमेंट करने हैं। असाइनमेंट उन्होंने नहीं किए, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो नहीं किए। तो वहां पे कई लोग मेरे को गालियां निकालने लगे कि जबकि मैंने 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया कोर्स। 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने मैंने और एक्सटेंड कर दिया। कोई लोगों ने असाइनमेंट नहीं किए। अगर वो मेरे साथ असाइनमेंट करते तो उनको प्रोग्रेस मिल जाती, लेकिन नहीं हुआ। और भी चीजें थी, जैसे कि कुछ ऐसे प्री रिक्विसाइट स्किल्स होते हैं जो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करने से पहले आने चाहिए, वो भी नहीं होने चाहिए। तो वहां से मुझे एक सीख मिली कि अगर कोई म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स कर रहा है तो उसको कीबोर्ड सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कीबोर्ड बजा लेता है तो ही वो प्रोडक्शन कर पाएगा। तो वहां से भी कई ऐसे लैक आ रहे थे, कई चीजें हो रही थी जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर जो है वो हमेशा डिससेटिस्फाइड अगर है वो अपनी वजह से भी, तो वो ब्लेम आपके ऊपर करेगा। ये बड़ी गंदी चीज है। तो बिजनेस हमेशा ऐसा चूज करो जिसमें कुछ फायदा हो। और ये हो एम आई का अगर मैं कोर्स लेता हूं, आप मेरे साथ जुड़ते हो, तो इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आपको कहीं से छूट मिल जाए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा और इसमें मैं आपको समझाऊंगा। मेडिटेशन और टेक्निक्स है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप Q&A कर सकते हो। रोज एक टॉपिक पे बात होगी, डिफरेंट टॉपिक पे डायरेक्टली आप मेरे से रूबरू हो सकते हो। लेकिन इसमें कहीं भी लूप होल नहीं है। इसको करने के बाद अगर मैंने अपना बेस्ट दिया आपको, तो आप कहीं से ये नहीं कहोगे कि मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपको ये जो सिस्टम है हु एम आई वाला, इसमें पढ़ाया जा सकता है। जो दूसरे कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे बहुत मेहनत की जरूरत होती है, यहां पे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। यहां पर समझना है चीजों को, डीक्लटर करना है माइंड को, वो करने में टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू, अगर आप मेरे सामने 1-on-1 आओगे ना, तो इमीडिएटली आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इमीडिएटली। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, सॉरी, क्योंकि मैं अभी एक बिजनेस जोन में था, तो अभी मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंट्रिक्ट हूं, तो आई एम रियली सॉरी मैं बता रहा हूं आपको ये सब। बट हाँ, आज का जो टॉपिक है उस पर बात देखिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। हु एम आई करने से सिर्फ सफरिंग खत्म नहीं होती है कि आपको यह पता चल जाए आप कौन है। अगर फाइनेंशियली अगर आप रिच नहीं है, फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं है, तो वहां से भी सफरिंग होती है। उससे हु एम आई का कोई फर्क नहीं है। एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये दोनों नंबर याद रखिए। पहला नंबर क्या हो गया, फाइनेंशियल। नंबर 2, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है तो भी आपको हु एम आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बोल दिया मैंने, खतरनाक। अरे बाप रे बाप, मेरे पास तो डिजायर्स है बहुत सारे सर, मुझे तो ये करना है, वो करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी, आईएएस आईपीएस, बैंक की तैयारी, नौकरी, रेलवे, आर्किटेक्ट, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है, तो पहले आप वो करो। डिजायरलेसनेस अफर्मेशन देने से नहीं आती है। एक लड़की है, 35 साल की हो गई है, पूरा टाइम बैठ के हिंदू मुसलमान करती रहती है। तो मैंने उसका तलाक हो गया, काफी टाइम पहले की बात है। 34-35 साल की है, जान पहचान में है, नाम तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ऐसे कई लोग आते मेरे पास, उसमें से एक वो है। तो उसने मेरे से कहा कि अब मैं योगा कर रही हूं, मुझे कोई बच्चा नहीं पैदा करना है, ना ही मुझे अब दूसरी शादी करनी है। करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि योगा मेरे पास है।
क्योंकि मेडिटेशन मेरे पास है। तो मैंने उससे कुछ बोला नहीं, पर आपसे बोलना चाहता हूं, उस लड़की के अंदर अभी भी डिजायर है बच्चा पैदा करने का और एक नए हस्बैंड का जो वो फुलफिल नहीं कर पाया। उसका जो पुराना हस्बैंड है वो कुछ ऐसी चीजें नहीं भर पाया है, उसके मन में कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं जो वो एक्सप्रेस करना चाहती है, बट वो उसको सप्रेस कर रही है हु एम आई मेडिटेशन और योगा के नाम पे। इससे कुछ नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। डिजायर को खत्म करने के लिए अफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। अफर्मेशन क्या कि अब मैं योगा कर रही हूं तो अब मैं स्पिरिचुअल हूं, तो अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए। ये क्या है? अफर्मेशन है। अफर्मेशन से मान्यताओं पे कोई चोट नहीं पहुंचती। मान्यता सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करके खत्म होती है, बोध करके खत्म होती है। शादी का सत्य क्या है? संतान सुख, वैवाहिक सुख का सत्य क्या है? क्या यह सच में सत्य है? क्या यह सच में सुखी है? क्या यह सच में इसमें सुख है, या फिर सिर्फ ये भ्रम है? और यह भ्रम पार्थ सिंह को सुनने से खत्म नहीं होगा, कृष्णमूर्ति को सुनने से खत्म नहीं होगा, दुनिया के किसी भी इंसान को सुनने से खत्म नहीं होगा कि मैंने बोल दिया शादी में कुछ नहीं पड़ा है, तो आपने कहा नहीं नहीं ये बोल रहे तो कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर शादी का कीड़ा है तो उसको पहले अपने साथ सामने लाओ, उससे बात करो, उससे कहो कि भैया हाँ बताओ क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें। अपने मन को सुनो, अपने मन को सप्रेस मत करो इस लड़की की तरह। उसका मन कह रहा है उसको संतान सुख चाहिए और आप कह रहे हो मुझे योगा करना है। क्यों इतनी मूर्खता करनी है? फाइनेंशियल स्थिति अगर आपकी सही नहीं है तो वहां से भी सफरिंग होती है। उसकी मैं बात नहीं करूंगा, वो आपका डिपार्टमेंट है, आप देखिए कैसे करना है। वो फाइनेंशियल करना है, आपको बिजनेस करना है बिजनेस करिए, आपको पढ़ाई करना पढ़ाई करिए, अगर आप पढ़ाई कर लग के पढ़ाई करिए, नहीं हो रहा तो कुछ और करिए। बिजनेस को लेके मैं आगे चल के काफ़ी बड़ी चीज़ें करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ काम, ध्यान मेरा। तो अभी मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। फिर मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा सेमिनार करूँगा बिजनेस के ऊपर, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ऑफ कोर्स टिकट के पैसे होंगे, कोई भी काम फ्री नहीं होने वाला, कम होगा लेकिन होगा, जिससे मैं हॉल्स वगैरह के चार्जेस दे सकूँ। तो पैसे को एक आदमी ने अगर फ्री कर दिया तो पैसे को हर आदमी इमेज गलत कर दी है, पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा गला। देखिए अगर आप पैसे दे के काम करते हो ना तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हो सकता है फ्री में ना मिले, क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हो तो मेरा फर्ज बनता है जो प्रॉमिस मैंने किया वो पूरा करूं। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगा, अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा, अपना पूरा आकर्षण आपके ऊपर लगाऊंगा। लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, ऐसे हवम काम हो रहा है, ये हवा वाला काम नहीं है, हवाबाजी करनी भी नहीं है, क्योंकि फ्री वाले लोग सीरियस भी नहीं होते हैं। डिजायर के 3 लेवल होते हैं। सिर्फ तीसरे लेवल पे एक्शन होता है, दूसरे लेवल पे सिर्फ बातें होती हैं, और पहले लेवल पे थोड़ी बहुत बातें होती भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्विमिंग नहीं करता हूं। मेरे को पिछले 3 साल से आप सभी को जो सुन रहे हो नीचे कमेंट करना कि हाँ मैंने सुना है कई बार, मैं देखूंगा कमेंट आपके। आपको पता है कि मुझे कुत्ता खरीदना है और मुझे स्विमिंग करना है। 2 साल से मुझे स्विमिंग करनी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें जो मेरे पास मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस साल मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूँ। मुझे स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के एकदम फ्लोर पे बैठ के साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना, और वहाँ पे जो शांति है, जो घनत्व है, जो प्राण है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड प्राण होता है पानी के अंदर। अगर पानी साफ है तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्राण होता है। नीचे अगर आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप जन्नत में हो। कभी ट्राई करना, स्विमिंग पूल में नीचे जाके बैठो तो एकदम नीचे जाके बैठ जाओ और छोड़ दो शरीर को, रिलैक्स छोड़ दो। आप देखोगे कि क्या आपको प्लेजर मिल रहा है। वो उससे बड़ी चीज़ कोई आई थिंक मेरे दुनिया में, मतलब मैंने वो जो सुकून मैंने महसूस किया है, मैं कई बार जा चुका हूँ, मैं दोबारा उसको करना चाहता हूँ। बट एनीवे, मुझे कुत्ता पालना है। 7 से 8 साल हो गए मैंने कुत्ता नहीं पाला। मेरा एक कुत्ता था, वो मर गया बेचारा आज से कुछ टाइम पहले, स्कूबी नाम था उसका। तो मैं तो उसको छोड़ के चला गया अपना कॉलेज करने, तो बीच में पापा ने फिर उसको गाँव भेज दिया। उसके बाद गाँव में वो मर गया, और घर वालों की लड़ाई होती है आपस में पापा से कि ये क्यों कर दिया। एनीवे वो छोड़िए। तो कुत्ता मैंने जानबूझ कर नहीं पाला, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अभी कुत्ता पाल लूँगा तो फिर अगर मुझे सुख मिल गया तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि
ये बात हो जाएगी कि कुत्ते की वजह से सरवाइव कर रहे हो, अकेले तो सरवाइव की औकात ही नहीं है तुम्हारी। तो मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि मुझे अकेले सरवाइव करना है, एकदम अकेले, कोई नहीं। तो अब 7-8 साल हो गए, तो मैंने कहा अब साबित हो चुका है, तो अब कुत्ता पाल सकते हैं। अब कुत्ते पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। तो कुत्ता पालना है मुझे, स्विमिंग ज्वाइन करनी नहीं हो पा रहा है। बातें होती हैं सिर्फ पॉडकास्ट में, यहाँ वहाँ। ये डिजायर का पहला लेवल है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसको लिख लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं 8 साल में डिस्कवर करी है इसको मैंने। ये डिजायर का पहला लेवल है। क्या लेवल है? पहला लेवल होता है इंटरेस्ट। दूसरा लेवल होता है द टॉक ऑफ इंटरेस्ट और इंटेंस इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला लेवल होता है इंटरेस्ट, दूसरा लेवल होता है इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस इंटरेस्ट क्या होता है? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा में आप बातें ज्यादा करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। पहले में आप बातें कम करते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ते हो चीजों के बारे में, स्विमिंग ज्वाइन करनी है। दूसरे में स्विमिंग के बारे में बात करोगे, सोचोगे थोड़ा बहुत। फिर तीसरे में जब ये बर्निंग डिजायर पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये तीसरा नंबर जो है वो है बर्निंग डिजायर का। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है इंटेंस इंटरेस्ट, तीसरा है बर्निंग डिजायर। कोई नीचे कमेंट में प्लीज लिख देना इसको। 3 लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट। अब रूल ये है, नियम ये है कि जब तक तीसरे लेवल पे नहीं आएगा तब तक एक्शन नहीं होता है। तो अगर किसी ने आपको 1 रुपए दिए तो समझ लीजिए कि वो इंसान का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से मार्केटिंग में जो खरीदता है वो अच्छा कस्टमर होता है। ये बोला जाता है कि अगर कोई इंसान 10 रुपए की चीज आपसे खरीद रहा है, भले ही 100 रुपए की नहीं कमिटमेंट कर रहा है, 10 रुपए की कमिटमेंट कर रहा है, तो समझ लीजिए ये आदमी आगे भी खरीदेगा और आगे भी खरीदेगा। तो मैंने इसी वजह से इसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया था, बायर इज अ बायर इज अ बायर, पहले भी किया, देख लीजिएगा। तो वो एक बार किसी ने खरीद लिया, बस 10 रुपए का खरीद लिया, 5 रुपए का खरीद लिया, उसके बाद वो खरीदना ही है। उसको 50 का भी खरीद सकता, 500 का, 5000, 50,000 का भी खरीद सकता है वो बस एक बार उसको खरीदना है। तो ये एक्शन होता है, बर्निंग डिजायर है। इसका मतलब क्या? अगर किसी ने 1 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, समझ लो उसको बर्निंग डिजायर है। इसी वजह से उसने क्रेडिट कार्ड निकाला है, डेबिट कार्ड निकाला है और पैसे दिए हैं आपको, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। अगर कोई इंसान पैसे लेके कोई चीज खरीदता है, अगर मैं स्विमिंग क्लासेस लेता हूं जाके, तो समझ लीजिए मेरे को स्विमिंग क्लासेस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे अंदर बर्निंग डिजायर है, तभी मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। अगर मैं नहीं खर्च कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जेब से अपना वॉलेट तभी निकालते हो जब आप तीसरे लेवल पे हो। इसको एक्शन भी कह सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेडिटेशन रेगुलर करना चालू तब करोगे जब आपको तीव्र इच्छा हो। आप जिम रेगुलर करना चालू करोगे तब आपको हेल्थ की बर्निंग डिजायर हो तगड़ी, कि अब मेरे को हेल्थ अपना सही करना है। अब या तो 2 तरीके से तीसरे लेवल पे एक्शन होता है, या तो आपका डिजायर बहुत तगड़ा हो, और एक और तरीका है वो है कि अब आपको डॉक्टर ने बोल दिया भैया कोलेस्ट्रॉल कम कर लो, नहीं तो धज्जियां उड़नी तय है, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अब आप क्राइसिस की वजह से, दुख की वजह से, डर की वजह से कर रहे हो। तो 2 ही चीज ड्राइव करती है इंसान को, एक है फियर और एक है डिजायर। तो फियर क्या है? आज मेरे पास 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे 10 लाख रुपए कैसे उतारने, कैसे भी मुझे नहीं पता। मैं सो नहीं पाऊंगा उस वक्त, मैं ना अमेजॉन प्राइम देखूंगा, ना मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, ना मैं कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, तो ये 3 डिजायर्स होते हैं, ये समझने की कोशिश करो। ये 3 लेवल ये समझना जरूरी है कि कैसे होता है। अब सवाल ये आता है कि सुखी कैसे हो। नंबर 1 फाइनेंशियल बता दिया, नंबर 2 डिजायरलेसनेस होनी चाहिए। अब डिजायरलेसनेस कैसी होती है? डिजायरलेसनेस कैसे होता है? डिजायर को अफर्म करके नहीं होता। मतलब क्या? अपने माइंड में ये बोलते रहो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं, बच्चा पैदा करो, फिर देखो क्या हो रहा है। अगर और बच्चे चाहिए, और बच्चे पैदा करो। एक रिलेशनशिप में गए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो 2 में जाओ, 3 में जाओ। महामूर्ख वो है जो गलती बार बार करे। 4 या 5 बार करने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूं। मैं 3 या 4 बार रिलेशनशिप में जा चुका हूं, अब मुझे समझ में आया वहां कुछ नहीं है। रिलेशनशिप में जाके, लिव इन में रह के
ये भी समझ में आ गया कि शादी में कुछ नहीं पड़ा है, तो मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में जा चुका हूं, लिव इन में रह चुका हूं, सेक्स कर चुका हूं, दुनिया के सारे मेकआउट कर चुका हूं, फोर प्लेस कर चुका हूं। आप कह रहे हो मुझे किस नहीं करनी, मुझे आई डोंट वांट टू किस, मुझे लड़कियों के होठ नहीं चाहिए, मुझे लड़कियों के होठ और दिन भर लड़कियों के होठ देखते रहते हो, अरे यार इसके लिप्स तो बड़े अच्छे हैं, ये वो किस करेंगे तो कैसा मजा आएगा, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट होगा रबर जैसा, ठीक है। और अंदर से बोलते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं योगा करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं हु एम आई करता हूं, मुझे किस नहीं करना, मुझे किस नहीं करना, हु एम आई, कुछ नहीं होता इससे। डिजायर वहीं का वहीं है। तुम्हारे अंदर डिजायर एम्प्टीनेस नाम की चीज लाओ। डिजायर एम्प्टीनेस सिर्फ दो चीजों से होती है, एक तो है आप बोध करो उसका, ठीक है, और दूसरा कोई नहीं तरीका, एक ही तरीका है। आपको सिर्फ सत्य क्या है किस करने का यह देखना है। सत्य क्या है फोरप्ले करने का, सेक्स करने का, शादी करने का, बच्चा करने का, करियर, पैशन। क्या पैशन में सुख है? क्या इसका सत्य आप जान सकते हो? कैसे होगा? आप पढ़ाई करो आईएएस बन जाओ, आप पढ़ाई करो सिंगर बन जाओ, आप पढ़ाई करो डांसर बन जाओ, आप अभ्यास करो एक्टर बन जाओ, तब आपको पता चलेगा एक्टिंग में है या नहीं है। थोड़ा बहुत करके देखो। तो जितने भी आपके डिजायर हैं, इसको एम्प्टी करने का एक तरीका। अब सवाल यह आता है कि डिजायर को एम्प्टी क्यों करना है? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि डिजायर को एम्प्टी किए बिना हु एम आई नहीं हो सकता। हु एम आई डिजायर को एम्प्टी करने के बावजूद बाद ही होगा। अब जैसे कि मैं भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूं, तो क्या मुझे डिजायर है? हाँ है, लेकिन मैं रेगुलेट कर रहा हूं इसको। मैं जब चाहूं इसको छोड़ सकता हूं, मैं जब चाहूं म्यूजिक छोड़ सकता हूं, जब चाहूं पॉडकास्ट करना छोड़ सकता हूं, जब चाहूं मैं कुछ भी करना मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं जब चाहूं। तो मैं अगर मरूंगा ना, तो मैं अपने बीवी से, बच्चों से ये नहीं कहूंगा कि मुझे पियानो दो, मुझे लास्ट टाइम पियानो बजाना है, क्योंकि वो एक मौत अच्छी मौत नहीं है। दुनिया हो सकता है इसको न्यूज चैनल पे चलाए कि देखो वो फलाना सिंगर मर रहा है तो वो लास्ट में पियानो बजा रहा था, दुनिया इसकी बड़ी वाहवाही करेगी, लेकिन ये सही तरीका नहीं है मरने का। जीना नहीं सीखना है, मरना कैसे पहले ये सीखो। जीना सीखने के लिए बाद में सीख जाओगे, एक बार मरना अगर सीखना आ गया तो। मरते वक्त आपके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों होता है, क्या होता है, इसका मतलब अभी मत समझो कि क्यों होता है, कि इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बट इतना समझ लो कि कोई भी मर रहा है तो मौत सिर्फ शरीर की नहीं होनी चाहिए, मौत वासना की भी होनी चाहिए, डिजायर की भी होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने वासना को गिरा दोगे, उतनी ही अच्छी और स्वस्थ मौत मरोगे तुम। अस्वस्थ मौत क्या होती है कि तुम्हारे अंदर हजारों तरीके की वासनाएं थी और तुम मर गए। वासना क्या होती है? बर्निंग डिजायर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, 16 साल की लड़की के साथ सेक्स करना है, 90 साल के हो गए हो, 16 साल की लड़की के साथ ब्लो जॉब करना है। तो ये सब डिजायर आपके अंदर है। मुझे अब ये बनाना है, ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है। जब स्टीव जॉब्स मरने लगे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ऑल माई लाइफ आई हैव डन समथिंग बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो उनको एक रियलाइजेशन हुआ था, ही वॉज लाफिंग एट द एंड। सो ही वॉज लाफिंग कि क्या है, मतलब इट्स सो पॉइंटलेस, ऑल दीज थिंग्स आर सो पॉइंटलेस, यू नो, क्या है ये, मतलब कुछ नहीं होता इसमें। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेस मत करो, ये सब तो करना ही पड़ेगा अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, लेकिन आप इसका अनिवार्यता मत लो अपने अंदर। अनिवार्यता खत्म हो जानी चाहिए। जैसे अभी आपको अनिवार्यता है आईएएस आईपीएस बनने की, वो खत्म कर दो। वो खत्म करने के लिए पहले आईएएस आईपीएस को क्रैक करो, पढ़ाई क्रैक करो, बिजनेस क्रैक करो, म्यूजिक में हो तो म्यूजिक क्रैक करो। पहले म्यूजिक करो। अगर आपको पियानो बजाने का मन है तो पियानो बजाओ। ये मत कहो कि मैं पियानो नहीं बजाऊंगा, योगा करूंगा, इससे कुछ नहीं होता है। एक बार डिजायरलेसनेस हो गई, सारी चीजों का सत्य सामने आ गया, उसके बाद पहली चीज आपको यह करनी है कि आपको हमेशा रेगुलेट करना है कि आप क्या डिजायर बना रहे हो। एक रेगुलेटर होता है फैन का, उस फैन के रेगुलेटर की तरह आपको अपने डिजायर को रेगुलेट करना है। अनलिमिटेड डिजायर है हमारे अंदर, अनलिमिटेड सफरिंग है। डिजायर जब बन जाता है
और पूरा नहीं होता तो उससे सफरिंग होती है। अब आप रोज़ तो आप ये नहीं कर सकते मुझे रेंज रोवर खरीदनी है, मुझे BMW खरीदनी है, मुझे अब इस लड़की के साथ सोना है, उसके साथ सोना है, ये सब करते रहो आप, मुझे घर खरीदना है, ये सब आपको सफ़र करोगे आप इससे। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे बाइक के पीछे एक बार बैठा था, कहता है कि यार घर होता अपना तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा मरने वाले हो 40 साल में, घर क्या बनाओगे तुम? कहता कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ बैठने वाला नहीं। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा मेरे साथ बैठोगे तो डिज़ायरलेसनेस हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ मत बैठा करो। इसलिए मैं अपना मुंह खोलता नहीं हूँ सोसाइटी में, क्योंकि अगर अपना मुंह खोला मैंने तो काम रद्दी हो गया। अभी मेरे घर में शादियों की बात चल रही है, अगर शादी वादी कर लेते हैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड से सब ये सब चल रहा है अभी। तो मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा देखो मैंने अपनी अब आपकी गर्लफ्रेंड तो 100% शायद ना करेगी वो मुझे नहीं पता, पर आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अप्लाई मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का कलेश हो। ठीक है, क्योंकि हर लड़की का अपना सिचुएशन होती है, अपना माइंडसेट होता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका भी हो, मुझे नहीं पता। पर मेरे साथ अगर आप एक ऐसी लड़की हो और आपको मेरे साथ शादी करनी है तो समझ लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, समझ लीजिए। पहली चीज़, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा बोल दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है कोर्ट मैरिज होगी। तो कहती है क्या हो गया? मैंने कहा कि देखो, पहले तो पॉज रही, कहती है कि तुम्हारी मम्मी मानेगी। मैंने कहा मम्मी का छोड़ो। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी का क्या सीन है? कहती है कि मम्मी तो मैं बात कर सकती हूँ। मैंने कहा तुम बताओ। कहती मुझे कोई टेंशन नहीं। थोड़ा उसने पॉज लिया, कहती मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा सही है, 20 लाख तुम लगाओगी, 10 लाख में लगाऊंगा, 30 लाख रुपए हो गए, इससे अच्छा एक कार खरीद लो 10 लाख रुपए की। बोलती सही बात है। और उसका शुरू से ही था कि हमें कोर्ट मैरिज, उसको भी अंदर से था। तो मैंने कहा साफ साफ घर में बोल दो कोर्ट मैरिज करेंगे, 10,000 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं खर्च करने वाला हूं मैं। और आपके सामने की बात, अभी मेरी शादी हुई नहीं, मैं कोर्ट मैरिज करने वाला हूं। तो वो बोलती है कि हे भगवान तुम्हारी मम्मी क्या कहेगी। और मैं आपको बताता हूं मेरी मम्मी क्या कहेंगी। मेरी मम्मी को आने वाला है पैनिक अटैक और ये आपके घर में भी आएगा अगर आप करोगे तो। लेकिन झटका देने में मजा आता है। आप सोचो, आप करोगे, 10-20 लाख की शादी करी आपने, लोग आए, जोड़ी सही नहीं है, समोसे में नमक कम था, वो फिर भी आप देखो, शादी आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो कि दुनिया की खुशी के लिए कर रहे हो? पहले तो ये डिसाइड करो। शादी आप कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो लोग पहले भी कमी निकालेंगे। आप 50 लाख की शादी करोगे उसमें भी कमी निकालेंगे, 1-2 करोड़ की करोगे उसमें भी कमी निकालेंगे। लोग बोलेंगे, ठीक है, लोगों को कहीं संतुष्टि नहीं है। और लोग खाना खाने आते हैं शादी में, लोग आपको देखने नहीं आते। सारा परेशान तो दूल्हा दुल्हन होते हैं, दुनिया भर के सारी चीजें। तो ऊपर से 50-60 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए शादी में, बताइए आप कितना सेविंग कर सकते थे, है ना? तो आप शादी अपनी खुशी के लिए कर रहे हो ना, आप शादी लड़की वाले सास ससुर के लिए कर रहे हो ना, वो सास ससुर के लिए कर रही है। शादी हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमें रहना है साथ में, हमें बच्चे पैदा करने हैं, हमें साथ में रहना। हम, दुनिया क्या सोचती है हमसे क्या मतलब, है ना? दुनिया तो वैसे भी सोचेगी। तो मैंने साफ बोल दिया। और अभी मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं है, बट मैं इसको बताऊंगा जरूर। मेरे घर वाले पागल होने वाले हैं और उसके घर वाले भी। तो मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा देखो शादी होगी तो कोर्ट मैरिज होगी, और मंदिर में चलो, सारे रिचुअल्स कर लो, 10,000 से 1 रुपए खर्च नहीं होने वाला है। 10,000 में शादी करने वाले हैं, 10,000। मैंने कहा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो अगर कोई लड़की मेरे को सुन रही है और वो अप्रोच करना चाहती है, तो ये ध्यान रखिए, आप कितने भी महाकरोड़पति खानदान से हो, शादी 10,000 में होगी। अगर 10,000 में शादी नहीं हुई तो मेरे से शादी मत करो, सिंपल सीधी बात। तो हर लड़की ऐसी नहीं होती है ना, कि वो कह दे, क्योंकि लड़कियों का सपना होता है, वो बचपन से सोच के बड़ी होती है, लहंगा और ये क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूट्स, म्यूजिक वीडियोस, और ये पार्टी करेंगे, और ये है फिर शावर हो गया आपका फिर बैचलर पार्टी हो गई, उसके बाद कपड़ा हो गया, ड्रिंक्स हो गए। आप सब सोच के एक लड़की पैदा होती है, उसके बाद उस लड़की के साथ आपने अफेयर कर लिया और आपने ये कह दिया 10,000 में हम शादी करने वाले हैं। वो लड़की आपको तमाचा मार के भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पार्टी करनी है, शादी नहीं करनी है। ठीक है? आप सोचो,
आपने खुद तो पैसे कमाए नहीं, 50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, 1.5-2 करोड़ रुपए की शादी तुम कर रहे हो अपने बाप की, अपने बाप के पैसे से शादी कर रहे हो। पहली चीज तो अगर शादी करनी है तो अपने पैसे से करो, नहीं कर पा रहे हो तो अपने बाप का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो आप? ठीक है, वो पैसे से अगर अपने बाप से कहो या उनसे कहो कि भाई कार खरीद लेते हैं, चलो 2-3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की कार खरीद लो, करोड़ों की शादी मत करो। और कार भी नहीं खरीदनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सोचो कितना पैसा बचाओगे आप कितना सोचो। मेरे घर में मेरा भाई है, फिर मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है। मैंने बोला कि अगर हम पैसा बचा लें तो इन लोगों की शादी करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो कर लेंगे। सोचो अपनी बहन की शादी करा दी आपने, है ना? तो किस तरीके से चीजें चल रही है देखो। मतलब लाइफ में क्लैरिटी एक नंबर है, करनी ही नहीं है। ना मुझे जिम कॉर्बेट में शादी करनी, ना उदयपुर में शादी करनी, ना जयपुर में शादी करनी, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करनी है, कोई कैटर को नहीं बुलाना। दोस्त लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, नाक कटवा दी, कट गई नाक तो वैसे भी कटी थी मेरी, नाक मेरी शुरू से कटी हुई है आपके सामने। और आप नाक आपके आंखों के सामने मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। और ये परिवार की बात कर रहा हूं, दोस्तों की बात कर रहा हूं, मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वही लोग हैं जो नाटक करते हैं। अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को, इन तीनों को मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी आंखों में मैं क्या हूं, मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हारी आंखों में क्या हूं। तुमको शादी के बंधन में बनना है, तुमको अपनी बहन को बुलेट गिफ्ट करनी है, सामने वाली गर्लफ्रेंड से बुलेट लेनी है, ये तुम्हारे ऑप्शन है। ये मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच कुछ और है। मुझे खुला आजादी से जीना पसंद है, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे ये करना पसंद नहीं, कोई भी चीज करना। अगर मैं आज करोड़पति भी होता तो मैं 10,000 की ही शादी करता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो डिजायरलेसनेस लाने की कोशिश करो। ये सब जो पहचान है, जब ये चेंज हो जाती है आपके अंदर से, तो आपको पता चल जाता है कि आप एक्चुअली में क्या हो और कैसे लाइफ में चीजों को रखना है। अब आप लोग सुन रहे हो, कहोगे आपके लिए तो बड़ा आसान है। कोई आसान नहीं है। जिस तरीके से मेरे घर वाले रिएक्ट करेंगे, आपके घर वाले भी करेंगे, लेकिन उस रिएक्शन को लड़ने की हिम्मत है आपके अंदर। आप कहोगे कि ये पॉइंटलेस है, मेरे लिए पॉइंटलेस नहीं है। मुझे दिखावा नहीं पसंद। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आई एम अ वेरी सिंपल इंसान। मुझे पता है कि शादी में क्या होगा। मुझे कोई डिजायर ही नहीं है, ना दूल्हा बनने का डिजायर है, ना नाचने का डिजायर है, ना घोड़ी पे बैठने का डिजायर है, ना ये तेनू लेके मैं जावांगा ओ दिल दे के मैं जावां हे या हीरे सहरा बांध के मैं, तो ये नहीं करना मेरे को। आई हैव नो फकिंग डिजायर ऑल दीज थिंग्स। है ही नहीं, खत्म हो गया भाई। मैं क्या करूं, मेरा है ही नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं आपके लिए सब कुछ आसान। भाई आसान हो गया है, मैं क्या करूं? मैं चीजों को लेता ही नहीं हूं, मैं डिजायर पकड़ता ही नहीं हूं। आप मेरे ऊपर लाओ, मेरे को बोल दो कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम अच्छे पुत्र नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने हमारे हिसाब से पढ़ाई नहीं करी, हमारे हिसाब से शादी नहीं करी, तुमने ये नहीं किया। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने आपको, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप दुखी ना हो, मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत ना आए, मैं उनको कभी छोड़ के ना जाऊं। ये सब जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूं। लेकिन इससे ऊपर मैंने आपके वासनाओं का ठेका नहीं ले रखा है। मैं आपकी वासनाओं को ठेका नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। मैं आपकी क्या, अपने दोस्तों की, परिवार की, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और खुद की वासनाओं का ठेका नहीं लेता मैं। सॉरी। एकदम एम्प्टी माइंड होना चाहिए। कॉन्शियसनेस का कंटेंट खत्म कर दो, सब एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, डिजायर विजायर सब एक्सप्लोर करके देख लो। डिजायर को जीरो अफर्मेशन से नहीं किया जा सकता है, डिजायर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। और नए डिजायर मत बनाओ, पुराने डिजायर को एक्सप्लोर करो, खत्म करो, नए डिजायर को रेगुलेट करो, देखो कि क्या जरूरी डिजायर है, उस पर काम करो। तो एक ये तरीका होता है कि डिजायर, सेकंड, पहला फाइनेंशियल स्थिति, दूसरा है डिजायरलेसनेस। तीसरा क्या है? तीसरा समझने की कोशिश करिए कि क्या है कि एक बार डिजायर खत्म हो गया, हु एम आई खत्म हो गया, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पे आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा होता कुछ। वो पॉइंट है कि आपका माइंड
इंगेजमेंट चाहता है। अब आप एम्प्टीनेस में जा चुके हो, लेकिन आप शरीर को एम्प्टी नहीं कर सकते। आप अभी भी शरीर और मन की प्रकृति से बंधित हो, आप बंधे हुए हो। आपको उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैं दास हूं इस ब्रह्मांड का, क्योंकि आप एक गुलाम हो। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही चलोगे। तो अब आपको क्या करना है? आपको मटेरियल वर्ल्ड में अगर रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करो? अपने माइंड को लगाओ नई नई चुनौतियों में। क्या चुनौती हो सकती है? जैसे मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। साथ ही साथ मैं अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केटिंग है, ये है, वो है, मैं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ गेम ऑफ लाइफ। एक खेल की तरह है। मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बंधित नहीं हूँ। मैं बंधा नहीं हुआ हूँ कि मुझे यही करना है, नहीं होगा तो पता नहीं मर जाएंगे। ये नहीं सिस्टम है हमारा। अनिवार्यता नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन इन्वॉल्व। समझ रहे हो? मैं फिर से बोलता हूँ, करो बिना अनिवार्यता के, करो बिना कंपल्शन के, करो बिना अटैचमेंट के। करो एक बिजनेस को ग्रो करो। जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, कोई इशू नहीं। करोगे ही, और क्या करोगे मुझे बताओ? अगर पूरे दिन में आपसे मेडिटेशन थोड़ी करते रहोगे, कब क्या करोगे भैया? और एक बात ये भी ध्यान समझ लेना, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपसे आपका मन फिर करवाएगा। क्या करवाएगा? उल्टे सीधे काम। सिगरेट पी लो, नशेबाजी में चले जाओ, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाओ, इससे बात करो, उसको फोन लगा लो, इससे बात करो। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे फोन लगा के बात करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे बात कर रहे हैं, चैटे मार रहे हैं। अच्छा, मुझे भी चैटे मारने का शौक था, लेकिन मैंने इसका वासना खत्म कर दी। कैसे करी? बात कर करके। मैं बहुत बात करता था पहले लोगों से, फोन मिला रहा हूं, इधर बात कर रहा हूं, उधर बात कर। ओ भाई क्या चल रहा है? बढ़िया। और अरे क्या हुआ, सिमरन को पटाया क्या? अरे नहीं यार, वो सिमरन का है ना, अभी दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया यार, क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं, दूसरी पड़ जाएगी यार, ये वो। और क्या वो देखा क्या, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा? गेम ऑफ थ्रोन्स बढ़िया था यार। तो ये सब बातें हो रही थी, खत्म हो गया, खत्म। है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। को मेरा माइंड जो है 3 जगह ऑक्यूपाइड रहता है। नंबर 1 फाइनेंशियल ग्रोथ, जो कि अभी मेरी लाइफ में ज्यादा महत्व रखता है। नंबर 2 हेल्थ, हेल्थ पे कॉन्शियस रहना है। नंबर 3 रिलेशनशिप, जो मेरा रिलेशनशिप है घर से, मेरी गर्लफ्रेंड से, लोगों से, दोस्तों से, उसको सही करके रखना है। कहीं लोगों को ये ना लगे कि ये चीज़ है। उससे भी बड़ी एक चीज़ है जो चौथे नंबर पे आती है, वो है स्पिरिचुअलिटी। कि मुझे चौथे नंबर पे अपने आप को कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ नया निकाल के लाना है। जो लॉज हैं उसको बारीकी से समझना है, ऑब्जर्व करना है। और भी अदर चीज़ें, जैसे मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, मैं टाइगर के बारे में पढ़ता हूँ, लायन के बारे में पढ़ता हूँ, दोनों के डिफरेंस में पढ़ता हूँ, बिहेवियर क्या है, लेपर्ड्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, जंगल में जो लाइफ होती है उसके बारे में पढ़ता हूँ, फूड चेन है जो उसके बारे में पढ़ता हूँ, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ता हूँ, क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ये सब पढ़ रहा हूँ। देखता हूँ कि साउंड ऑफ साइलेंस से कैसे कनेक्ट कर रहा है ये सब कुछ। और ये सब चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। स्पेस के बारे में, मुझे स्पेस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। तो करता हूँ मैं सब कुछ, ये मेरा ऑक्यूपाई करता है माइंड, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी चीज़ें नहीं करता हूँ, बुरी चीज़ें मैं भी करता हूँ, लेकिन कम करता हूँ। 4-5%, 6% हो गया दिन का, निकल गया उसमें। जैसे टीवी देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी तो कर लिया, बात भी कर ली, इधर उधर भी घूम चले आए, कोई टेंशन नहीं। अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं बिना मान्यताओं को ऊपर डाले हुए। और ध्यान रखिएगा, अभी कोई बहुत पैसा नहीं है मेरे पास। इंजॉयमेंट का मतलब नहीं आपके पास पैसा होना चाहिए। इंजॉयमेंट मतलब क्या है कि आप अलग हो चुके हो सबसे। आपके अंदर एक ऐसी सोच आ गई है कि अब उस सोच के ऊपर कोई और सोच आ ही नहीं सकती। समाज की मान्यताएं, समाज की कंडीशनिंग कभी हावी हो ही नहीं सकती आपके ऊपर, क्योंकि जैसे ही कुछ आती है सोच, मैं इसको काट देता हूं। क्योंकि क्वेश्चनिंग एबिलिटी इतनी तेज है कि मैं इमीडिएटली उसको काट देता हूं। किसी ने कुछ बोला कि शादी में ये कर लो, शादी में नहीं करना है, क्लैरिटी है कि ये करते हो, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, नहीं चलना, जाना नहीं। क्योंकि मुझे पता है यात्रा करने से कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यात्रा करता नहीं हूं, करता हूं, लेकिन आउट ऑफ खुशी करता हूं। दुखी हूं इसलिए फिर यात्रा करूं, मनाली चला जाऊं, सुखी नहीं, उससे नहीं होता। अगर मैं मनाली जा रहा हूं तो मैं पहले ही सुखी हूं, फिर जा रहा हूं। ये समझने की कोशिश करिए। मैं सुख में नशे करता हूं, दुख में नशे नहीं करता। दुख में मैं अपने अंदर चला जाता हूं, दुख में मैं समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं।
हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कैसे क्या करना है। कि पहली चीज तो यह है कि आर्थिक आप अपने आप को सही करो। दूसरी चीज, डिजायर को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए वो समझ लिया आपने। तीसरी चीज आपने क्या करनी है कि आपको हु एम आई करना है। अगर कर पाओ तो, नहीं कर पाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका अकेलापन जो है वो खत्म नहीं होगा कभी भी। चाहे सब कुछ आप करके देख लो, आप भागते ही रहोगे, आप रुक नहीं पाओगे। और रुकोगे तो बेचैनी होगी, तो दुख होगा। तो रुक के एक कमरे में बैठ के अंधेरा ताको। इस तरीके को कैसे अपने आप को बनाएं, ये अंधेरा कैसे ताके हम रात में बैठ के, कि हमें बेचैनी ना हो, हमें समस्याएं ना हो। हम क्या करें? क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे डिजायर अगर बहुत ज्यादा है तो नहीं रह सकते। डिजायर का एम्प्टीनेस में जाना जरूरी है, तब आप अकेले इंक्वायरी कर सकते हो कि मैं कौन हूं। फिर आपको पता चलेगा मैं कौन हूं, फिर आपको फिर से सफरिंग होगी। फिर आपको पता चलेगा अच्छा 24 घंटे कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आप यात्रा करोगे, यहां जाओगे वहां जाओगे, फिर भी आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे अब मुझे क्रिएटिव चीज में अपने माइंड को लगा देना है, जहां पे एक्सप्लोर कर सकूं मैं क्या नया कर सकता हूं मैं लाइफ में। यहां पे जब आपको लगा दोगे अपने माइंड को, तब आपकी वो सफरिंग भी खत्म होने लगेगी जो इंगेजमेंट वाली सफरिंग होती है, कि आपको इंगेजमेंट चाहिए, उसकी सफरिंग होती है ना। मतलब बेसिकली यू नीड अ सफरिंग ऑफ चैलेंज सफरिंग बोलते हैं उसको। इसमें आपको चैलेंज चाहिए होता है, कुछ नया। ये नहीं कि आज मैंने कुछ सीखा तो अब वही बजा रहा हूं, वही कर रहा हूं, वही चीजें कर रहा हूं। नहीं, आज मैंने अगर कुछ सीखा है तो कल मैं नया क्या सीख रहा हूं, उसको नया चाहिए। माइंड को भिन्नता चाहिए, माइंड को डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स चाहिए आपको। आप अलग अलग चीजें चाहिए माइंड को करने के लिए। तो ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसे सुखी रहा जाता है। सुखी जो है वो एक चीज करके नहीं होता है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सुख होने के इन्वॉल्व है। ये सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स में आप इंडल्ज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो वो आपके हाथ में है। उसको करने के लिए आपको अपनी पहचान चेंज करनी पड़ेगी कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं पृथ्वीवासी हूं, मैं मंगलवासी हूं, मैं धरतीवासी, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं साउथ इंडियन हूं। मैं हूं कौन? मैं पंडित हूं, मैं राजपूत हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं। मैं हूं कौन? क्या मैं ये सब हूं या मैं नहीं हूं? क्योंकि अगर आप एक हिंदू हो तो कल को आप कन्वर्ट हो सकते हो। आजकल आधार कार्ड पे आपका नाम चेंज हो सकता है 2 बार, नाम भी चेंज हो गया। शहर छोड़ दो शहर चेंज हो गया, देश छोड़ दो देश चेंज हो गया। तो जो बदला जा सकता है वो सत्य नहीं है अंकल। जो नहीं बदला जा सकता, ग्रेविटी को नहीं बदला जा सकता है। ग्रेविटी सत्य है, ठीक है। मरण, डेथ सत्य है। पैसा सत्य है क्या? पैसा सत्य है? सत्य है क्योंकि दिख रहा है, तो सत्य तो है। लेकिन पैसे से जो फीलिंग हमने बना रखी है कि हमें पैसा मिलते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। मनी कांट बाई हैप्पीनेस, बट मनी विल मेक श्योर कि यू विल रिमेन कंफर्टेबल। सो इन अ वे मनी कैन बाई यू अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस, है ना। मनी कुछ एक प्रकार की खुशी आपको मनी दे सकता है, लेकिन सारे प्रकार की खुशी नहीं दे सकता। तो मनी जरूरी है, आप रह सकते हो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मनी फ्रीडम से कनेक्टेड है। ध्यान देना मेरी बात को। कहीं ये मत सोच लेना कि मैं मनी के अगेंस्ट हूं। मनी आजादी से कनेक्टेड है। अगर आपके पास पैसा है, लेट से आप बैंक की जॉब करते हो 10 से 5, फिर भी आप आजाद हो यार। आप जा सकते हो सैटरडे संडे कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, है ना। अपने तो आजाद हो आप। आपके घर वाले आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं है। लेकिन सोचो आपके पास पैसे नहीं, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां। अब आप एक बंधे हुए इंसान हो, आप बंधे हुए इंसान हो, है ना। अब बंधे हो, आप कुछ कर नहीं सकते। आप अगर आप कुछ करोगे तो आपकी वाइफ उधर से बोलेगी क्या बैठे रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, तुम्हारा बच्चा भूखा मर रहा है, क्या मेडिटेशन कर रहे हो तुम, है ना। जाके लेके आओ कुछ, फिर वाइफ का कहीं और चक्कर हो जाएगा, फिर कहोगे चक्कर हो गया। चक्कर होगा ही जब तुम्हारे जैसे लोग बैठे हुए हैं घर में, काम ही नहीं कर रहे कुछ, तो ऑब्वियसली वाइफ का चक्कर होगा किसी और के साथ। वो क्यों रहेगी तुम्हारे साथ? आप अपनी
पति होने की जिम्मेदारियां पूरी करो तो हो सकता है वो पत्नी वाली करे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, मैं सही गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक चीज, ये होता है भाई, क्या करोगे, है ना। तो समझने की कोशिश करिए कि सुखी होना एक एंगल से नहीं होता है, सिर्फ सुखी होने के लिए डिफरेंट एंगल चाहिए होते हैं। उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी समस्याएं रहती हैं जिंदगी में। समस्याओं से बोध नहीं होता आपका, समस्याओं से जो बंधन है वो नहीं होता आपका। समस्याएं आप चाहो तो लो या ना लो, वो आपके ऊपर है। जैसे मेरे पास अभी बहुत समस्याएं हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं नहीं लेता, चिल्ड आउट रहता हूँ। तो सबसे मेन समस्या उस पर काम करता हूँ। ऐसा तो बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि मेरे पास कोई नहीं रहता है, और क्या समस्या है यार, सच बताऊं तो मैं अभी बता भी नहीं सकता, याद ही नहीं रहता मेरे को क्या क्या समस्या है मेरे पास। एक दो समस्या है जो मेन समस्या है, जैसे फाइनेंशियल समस्या हो गई कभी कभी, और उसके अलावा कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है घर वालों से, गर्लफ्रेंड से, इधर उधर, लेकिन इसको मैं पता नहीं ले ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ है ही नहीं, चाहिए नहीं, है ही नहीं। मतलब मैं आज अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ दे, किसी और के साथ चली जाए, मेरे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 से 15 दिन में मेरे को, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं रोऊंगा, हो सकता है गालियां भी दूं, मरूं, लेकिन कभी टूटूंगा नहीं। मैं जो तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं, तुम तोड़ ही नहीं सकते मेरे को। अगर मेरा हाथ पैर अपाहिज हो गए ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर को सीधा आंख में आंख डाल के बोलूंगा, प्लग खींच दो, पुल द फकिंग प्लग। वो डॉक्टर कहेगा क्यों, मरना क्यों है? अरे खींचो, नहीं चाहिए ऐसा शरीर। ऐसा शरीर का मैं क्या करूंगा? ना कोई मेरी हेल्प कर रहा है, ना मैं खुद कुछ कर सकता हूं। डॉक्टर ने बोल दिया भाई तो ऐसे ही रहेगा, बेड रिडन। नहीं रहना बेड रिडन भैया, मैं प्रेत बन के रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे तुम पकड़ ही नहीं सकते हो, कोई तरीका नहीं मेरे को पकड़ने का। अगर मेरा हाथ पैर कट गए और डॉक्टर बोलता भाई कुछ नहीं हो पाएगा अब तुम्हारा, तो मैं देखूंगा अगर मैं सरवाइव कर पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं सरवाइव कर पा रहा हूं, कोई तरीका ही नहीं है, तो मैं डॉक्टर से बोल दूंगा पुल द फकिंग प्लग, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहेंगे क्या बात, नहीं चाहिए, और मैं खुश होऊंगा। लोग कहेंगे ये क्या पागल हो गया है क्या? बस यही है, चाहिए ही नहीं कुछ, क्योंकि सब करके देख लिया मैंने, सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं होता। और यहां पे पहुंचना ही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई लोगों को लगता है अभी ये करना, अभी वो करना, अभी ये करना, कुछ नहीं है मेरे माइंड में। एकदम आजाद पंछी की तरह हूं, अकेला, एक चील की तरह हूं मैं, चिड़िया नहीं हूं मैं, घूम रहा हूं अकेले, शिकार कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एक लास्ट में एक एनालॉजी बोल देता हूं आपको। देखिए, हमारी ना जो सोच है वो कैसे काम करती है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। कि अच्छी एक एनालॉजी अभी बनाई है मैंने। अगर आपको हम अमीबा बना दें, अब अमीबा के लेवल पे बना दें, मतलब अमीबा मतलब छोटा बैक्टीरिया जो होता है, जो आंखों से नहीं दिखता। ऑब्वियसली अमीबा और बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है, बट मैं लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम अमीबा के लेवल पे आपको ले जाएं, तो आपको एक रेगिस्तान का जो कण है, जो ग्रेन है, ग्रेन ऑफ सैंड है, वो भी पहाड़ जैसा लगेगा, क्योंकि आप उससे 100 गुना छोटे हो चुके हो। और अगर आपको एक जानवर बना दें या ह्यूमन बना दें, तो आपको वो रेगिस्तान का जो कण है, रेत जो है, वो एकदम छोटी छोटी लगेगी, एकदम छोटी छोटी, इतनी छोटी लगेगी क्योंकि हद नहीं है। समस्या पता क्या है? आपकी सोच अभी अमीबा पे है, तो आपको दुनिया की हर एक परेशानी पहाड़ लगती है और हर चीज बड़ी लगती है। आपको आईएएस बनना है, आपको ये करना, आपको वो करना, हर चीज बड़ी लगती है। समाज की जो मान्यताएं हैं, ये उस पहाड़ की तरह है। आपको लगता है अब ये चढ़ना है, अब वो चढ़ना है, आपको सब बड़ा लगता है। लेकिन द मोमेंट यू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग हु आर यू, अब आप मनुष्य बन गए। अब आपको वो रेत का कण इतना छोटा लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये यहां पे, ये मेरा सोच है अभी इस वक्त। ये सोच बदलने से होता है। सोच बदल जाती है, आप लॉजिकली अपने आप को प्रूव कर देते हो हर एंगल से कि मैं कौन हूं।
मान्यता नहीं है कि मैं कौन हूं। लॉजिकली अपने आप को प्रूव कर दो मैं हूं कौन, फिर ये जो पहाड़ है ना, ये रेत के टुकड़े की तरह हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हो। आपकी जो विजन है वो कॉस्मिक होनी चाहिए। आप एक इंडियन नहीं हो, आप बिहारी नहीं हो, आप हरियाणवी नहीं हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप एशियन नहीं हो, आप अर्थियन नहीं हो, आप मार्शियन नहीं हो, आप कुछ और हो। आपकी जो विजन है वो कॉस्मिक होनी चाहिए। जब कॉस्मिक विजन हो जाती है तो ये जो घर वाले फोन करते हैं आपको कि शादी कर लो और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ शादी करो और IAS बनोगे तो ही आपको हम कुछ मानेंगे, ये सब कुछ रेत की तरह हो जाता है। इट्स लाइक डस्ट, ग्रेन ऑफ सैंड। ये कंडीशनिंग कभी भी सवारी नहीं हो सकती आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है आप कौन हो। आपके लिए इसकी कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इन सब सोच की। लोग आपके बारे में क्या सोचते, कोई वैल्यू नहीं इसकी, चाहिए ही नहीं। लोग कह देंगे हम आपको छोड़ देंगे, अकेले रहो, बहुत बढ़िया है। जो आदमी अकेला है वो मस्त है, जो आदमी लोगों के साथ है वो मस्त है, और जो आदमी अकेला वो महामस्त है। ध्यान रखिएगा। हैविंग सेड दैट कि आपके डिजायर नहीं है कोई ये बहुत सारे एंगल है, क्योंकि एक बात अगर मैंने बोली तो आप कहोगे हाँ आप यही करना। नहीं 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 नहीं, इसमें पूरा गुत्थी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप अमीबा के लेवल पे हो तो आपको एक रेगिस्तान का टुकड़ा भी पहाड़ की तरह लग रहा होता है। जब आप मनुष्य के लेवल पे आ जाते हो, आपको एक मनुष्य बना दे, एक इंसान बना दे, एक आदमी बना दे, आदमी के लिए वो रेत है, वो छोटा टुकड़ा है। वैसे ही आपकी सोच आदमी के स्तर पे होनी चाहिए, अमीबा के स्तर पे नहीं। इसको बड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मैं कौन हूं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। साथ ही साथ साधना भी जरूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ समझ लिया मैं कौन हूं, उससे कुछ नहीं होता है। साधना भी जरूरी है। साधना आपका माइंड हार्मोन बैलेंस रखती है, मजा आता है आपको, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं। These are the things you need to have the happiness. If you want to be happy, these are the things that has to be considered. Now there are other aspects also, but I don't know, like इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं अगले में कवर कर दूंगा। थैंक यू।